आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई वी ओनली यूज 3 फेज सिस्टम नॉट 4 और 5। मतलब कि हम 3 फेज सिस्टम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, 4, 5 या 6 का क्यों नहीं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यह जो सवाल है, इस सवाल को सुनकर हम सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सभी सोचते हैं कि इसका जवाब काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और इस सवाल को इतना डिफिकल्ट समझ लेने के कारण ही हम इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते, हम कंफ्यूज ही होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर आपसे यह सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप सिर्फ एक लाइन में ही इसका जवाब दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल जनरेशन और हमारी जो ट्रांसमिशन होती है, इस ट्रांसमिशन के अंदर सिंगल फेज, 2 फेज, 4 फेज, 5 या 6 या इसके अलावा जो भी फेज है उसको सेलेक्ट ना करके हमारे 3 फेज को जो सेलेक्ट किया है, इसके पीछे बस मुख्य 2 ही रीजन है। सबसे पहला कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है, यह सिस्टम बाकी सिस्टम से हमारा ज्यादा एफिशिएंट होता है और साथ ही साथ 3 फेज सिस्टम बाकी सिस्टम से हमारा इकोनॉमिकल भी होता है। लेकिन अब जब आपके इंटरव्यू में आप एफिशिएंट और इकोनॉमिकल जवाब देंगे 3 फेज सिस्टम के इस्तेमाल के पीछे, तो उस समय आपसे वापस से रिपीट में भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आखिरकार 3 फेज सिस्टम कैसे हमारा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल है। तो अब इस सवाल का क्या जवाब है उसे भी हम फटाफट से जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम 3 फेज और सिंगल फेज के बीच में कंपेयर करें तो उस समय क्या डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों सिंगल फेज सिस्टम के केस में हम सभी को एक बात तो यह पता ही है कि जब भी हम हमारे सिंगल फेज की बात करते हैं तो उस समय हमें पावर को ट्रांसफर करने के लिए 2 वायर की आवश्यकता होती है। आखिर 2 वायर कौन से, तो एक तो हमारा फेज और दूसरा हमें हमारे न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। सिंगल फेज के अंदर हम बिना न्यूट्रल के हमारी पावर को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों वहीं पर ही अगर हम 3 फेज सिस्टम को उपयोग करेंगे तो उस समय हम सभी को यह पता है कि हम 3 फेज के अंदर आर वाई भी टोटल 3 फेज को ट्रांसफर कराते हैं, जिसके अंदर हम 3 वायर की मदद से 3 गुना पावर को ट्रांसफर करा पाते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि 3 फेज के अंदर हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। हम अगर कभी भी 3 फेज सिस्टम से न्यूट्रल को चाहते हैं तो उस समय हम एक स्टार पॉइंट की मदद से आसानी से न्यूट्रल को कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको उपयोग ले सकते हैं। तो इस वजह से न्यूट्रल को हमें ट्रांसफर करने की, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब यहाँ पर सिंगल फेज और 3 फेज में डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस सिंपल सा हो गया कि 3 फेज के अंदर हम 3 वायर से आसानी से 3 गुना पावर भेज पा रहे हैं। लेकिन अगर इतनी ही पावर हम सिंगल फेज से भेजना चाहेंगे तो उस केस में हमें टोटल 6 वायर की आवश्यकता पड़ेगी। 6 वायर की कैसे आवश्यकता पड़ेगी, तो जैसा कि हमें पता है सिंगल फेज के अंदर हमें पर फेज के साथ में न्यूट्रल भेजना पड़ेगा। तो रेड न्यूट्रल, येलो न्यूट्रल और ब्लू न्यूट्रल। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमें टोटल 6 वायर की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम 6 वायर उपयोग करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान देखने को मिलेगा, तो सबसे पहली चीज तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे हमारा सिस्टम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ हमारे 2 मुख्य लॉसेस भी आ जाएंगे। सबसे पहला हमारे सिस्टम के अंदर वोल्टेज ड्रॉप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने के पीछे वजह क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी हम 6 वायर उपयोग कर रहे हैं तो 6 वायर उपयोग करने के कारण क्या होगा, हमारे 6 ही वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा। लेकिन 3 फेज सिस्टम के अंदर हम सिर्फ 3 वायर का ही उपयोग कर रहे हैं तो इस वजह से हमारे सिस्टम में जो रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ 3 वायर का ही होगा, जिसकी वजह से हमारे 3 फेज के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्ट आधा ही हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ हाफ कंडक्टर का ही उपयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर 6 की वजह से सिर्फ 3 ही वायर का उपयोग कर रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमारी पूरी ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसमिशन लॉस भी कम हो जाते हैं। हमारे जो आई स्क्वायर लॉस है वो आई स्क्वायर लॉस भी आधे हो जाएंगे अगर हम हमारे 3 फेज सिस्टम को उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यह तो अभी तक हमने बात कर ली कि अगर हम 3 फेज की बजाय सिंगल फेज को अगर यूज करते तो उस समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, हमें हमारे सिस्टम में कितने लॉस एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आखिरकार फिर हमने 2 फेज को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, हमारा यह तो फाइनल हो गया कि हम सिंगल फेज को सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा लॉस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हमें टोटल 6 वायर का उपयोग करना पड़ रहा है 3 गुना पावर को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि हम 2 फेज भी तो उपयोग कर सकते थे, हम 3 फेज पे क्यों गए। तो दोस्तों यहाँ पर भी काफी ज्यादा सिंपल सी बात आती है। और वैसे यह बात आपको ऑलरेडी पता भी होगी कि अगर आप कभी 2 फेज से पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस केस में भी हमें टोटल 3 वायर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आखिरकार कैसे पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है, हमें 2 फेज के साथ में न्यूट्रल को भी भेजना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारे 2 फेज के अंदर पावर को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे 2 फेज के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली कि अगर हम 2 फेज से पावर को ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में हम 2 गुना पावर को तो ट्रांसफर कर पा रहे हैं, लेकिन इस 2 गुना पावर ट्रांसफर करने के लिए टोटल हमें 3 वायर की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूट्रल को भी भेजना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल को ना भेजकर हम यहाँ पे टोटल 3 वायर को ही भेज दे और उन तीनों ही वायर में हम हमारे फेज को ट्रांसफर कराए, आर वाई बी को ट्रांसफर
करा है, तो इस केस में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, तो हमें देखने को मिलेगी कि अभी भी हम 3 वायर को ही उपयोग कर रहे हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन अब हम पावर जो भेज पा रहे हैं वो हमारी 3 गुना पावर भेज पा रहे हैं। आखिरकार पहले हम 2 गुना पावर भेज पा रहे थे, लेकिन अब 3 गुना पावर क्यों भेज पा रहे हैं, तो सिंपल सी वजह है क्योंकि हमें 2 फेज के अंदर न्यूट्रल को भी भेजना पड़ रहा था, लेकिन जब हम 3 फेज की मदद से पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तब हमें न्यूट्रल को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो यह एक मुख्य रीजन है जिसकी वजह से हमने 2 फेज को ना सेलेक्ट करके हमने जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज को सिलेक्ट किया, क्योंकि दोनों में ही पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें 3 वायर की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतने ही 3 वायर की मदद से हम 3 फेज के अंदर 3 गुना पावर भेज पाएंगे, जबकि 2 फेज के अंदर हम सिर्फ 2 गुना ही पावर भेज पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हमने यह सभी बातें कर ली कि आखिरकार हमने सिंगल फेज 2 फेज को ना सिलेक्ट करके 3 फेज को क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन अब हम सभी के मन में आगे सवाल यह आता है कि आखिरकार हम 4, 5, 6 या फिर आगे के भी किसी भी फेज को सिलेक्ट भी तो कर सकते थे, हम सिर्फ 3 पर ही क्यों रुक गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। तो दोस्तों अब आगे के इस सवाल का जवाब आप आसानी से इन कुछ लाइन से समझ सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल से आपको सबसे पहली एक बात यह तो ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम हमारे 3 फेज के नीचे के सिस्टम की बात करते हैं ना, जैसे हम सिंगल फेज या 2 फेज की बात करते हैं, तो उस केस में हमें इनके साथ में न्यूट्रल वायर की भी जरूरत पड़ती है हमारी पावर को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन हमारा जो 3 फेज सिस्टम है या 3 फेज के ऊपर जो भी सिस्टम है, जैसे 4, 5, 6 या इसके ऊपर कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि 3 फेज के ऊपर हमारा जो भी सिस्टम होता है उसका हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि उसके अंदर आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरकार न्यूट्रल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन मिल जाएगा, आप वहां से आके आसानी से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूट्रल की बात पता चलने के बाद में तो आपके मन में ये सवाल और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, फिर हम तो 4, 5, 6 को भी यूज कर लेते हैं ना, हमारा सिंगल फेज और 2 फेज के अंदर तो हमें न्यूट्रल का एक्स्ट्रा वायर भेजना पड़ रहा था, इस वजह से हमने यूज नहीं करा, लेकिन अब हम 4, 5, 6 कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर तो अब हमें न्यूट्रल तो भेजना ही नहीं पड़ेगा ना। तो अगर हम एक्स्ट्रा चौथा वायर भी भेजते हैं तो इसकी मदद से क्या होगा, हमारी पावर ही हम ज्यादा भेज पाएंगे, तो हमें और फायदा मिलेगा। तो फिर भी हमने 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर को उपयोग क्यों नहीं करा, हम 3 पर ही क्यों रुक गए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा ऐसा है कि हम सभी ने ये चीज देखी कि जब हम सिंगल फेज 2 फेज से 3 फेज में स्विच हुए तो उस समय हमें काफी ज्यादा फायदे देखने को मिले। आखिरकार मुख्य फायदे क्या थे, तो वो ये 2 मुख्य फायदे थे। सबसे पहली चीज कि सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस है 3 फेज के अंदर वो 50% डायरेक्ट कम हो गया, और दूसरी चीज हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप भी 50% कम हो गया। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद में हमने देखा कि अगर हम 3 के ऊपर 4, 5 या 6 इस फेज सिस्टम पर अगर मूव करें तो उस समय हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं, तो उस समय हमने देखा कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। जिस तरीके से हमें बेनिफिट सिंगल और 2 को छोड़कर 3 फेज पर मिले, उस तरीके से ऐसा कोई भी बेनिफिट हमें 4, 5 या 6 पर या इससे ज्यादा फेज पर नहीं मिल रहा था। मतलब कि अगर हम हमारे सिस्टम में 3 फेज के बजाय 1, 2, 3, 4, 5 फेज सिस्टम को उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर 5 फेज सिस्टम के अंदर हमने एक्स्ट्रा 2 वायर उपयोग किए, तो इस 2 वायर के उपयोग करने की वजह से हम सिर्फ 2 गुना पावर एक्स्ट्रा भेज पाएंगे। इसके अलावा हमें ऐसा कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारे सिस्टम के लॉस कम हो गए या हमें कोई वोल्टेज ड्रॉप से फायदा मिल रहा है, ऐसा आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। अब दोस्तों बेनिफिट तो हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन साथ साथ कुछ मुख्य 2 चीजें और आ जाती है जिसकी वजह से हम 3 फेज पर ही रुक गए, आगे के फेज पर नहीं बढ़े। तो वो क्यों नहीं बढ़े, तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि जब भी हम हमारे फेज सिस्टम को ऊपर बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर हम हमारे कहीं पे पैनल में 3 वायर की सप्लाई को उपयोग करेंगे और दूसरे केस में हम हमारे 4 या 5 वायर की सप्लाई को उपयोग करेंगे, तो उस केस में जहां पर ज्यादा फेज होंगी वहां पर हमारा सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहली चीज तो यह हो जाती है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर हम ज्यादा फेज बढ़ाते। और दूसरी एक और चीज हो जाती है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी पावर को ट्रांसफर जनरेशन के लिए, वो सभी हमारी बढ़ जाती है। मतलब कि हमारे सिस्टम की जो पूरी कॉस्ट है ओवरऑल वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। कैसे बढ़ रही थी, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उस समय अगर हम 6 फेज की सप्लाई यूज करेंगे तो उस केस में हमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर एक्स्ट्रा हमारा मैकेनिज्म जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा बढ़ रही थी। अब दोस्तों बात क्या आ जाती है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा बढ़ रही है वो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी यही चाहते हैं कि हम अगर कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उस समय हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिले। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम 3 फेज के ऊपर 4, 5 या 6
में किसी में भी बढ़ते हैं तो उस समय हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने नहीं मिल रहा। तो यही एक मुख्य रीजन हो गया था जिसकी वजह से हम 3 के बाद में 4, 5, 6 फेज पर भी नहीं बढ़े और हमने 3 फेज को ही हर जगह फाइनल कंसीडर कर लिया। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।